चारण साहित्य शोध संस्थान में शनिवार को आयोजित चारण समारोह 2022 में पुस्तकों का विमोचन किया गया। चारण साहित्य शोध संस्थान के अध्यक्ष भंवर सिंह चारण ने बताया कि चारण समारोह 2022 के आयोजन में राजस्थानी तथा पिंगल साहित्य पर चर्चा के साथ पुस्तकों का विमोचन किया गया। इसे साहित्य के 7 आश्चर्यों में से एक की संज्ञा दी गई। सावलदान आशिया कृत महाभारत रूपक पुस्तक एक छंद साहित्य है। पद्मश्री सीपी देवल ने कार्यक्रम में कहा कि पिंगल गीत के 186 प्रकार बनाकर व्याख्या करना राजस्थानी भाषा से ही संभव है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार चारण चमत्कार पुस्तक का भी विमोचन हुआ। इसका संपादन राजस्थानी धरोहर संरक्षण व पदोन्नति प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने किया है। कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चारण को जाने के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। समारोह में कविराज भंवरदान बिट्ठू मधुकर के चित्र का अनावरण भी किया गया। साथ ही राजस्थानी शब्दकोश को ऑनलाइन कराने वाले मनोज मिशन का भी सम्मान हुआ। समारोह में सीडी देवल ने कहा कि चारण साहित्य विशाल है, इसे नई पीढ़ी को अवगत कराना चाहिए। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं पदोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने कहा कि यह प्रतिभावान समाज है। इस अवसर पर राजस्व मंडल के पूर्व अध्यक्ष भंवर सिंह पालावत, पुष्पदान गढ़वी एवं भंवर सिंह सापू सहित समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जो पढ़ते हैं और देखते हैं, यदि 1% और 100 में से 1% भी इंटरेस्ट हो तो देखें क्या होता है। और मैंने इस राष्ट्र से किताब लिखी, किताब चल रही एक बार देश को गया, वहां पर एक गोली चीजा का ये भारत का रूप धारण करके का भारत का कल्याणकारी की चर्चा आप सरकार की कुछ बना लो शराब की क्या है चार दिन उन्होंने आकर के उस गोली को कहा है कौन सा बता कौन सा रूप और कौन सी चीज थी, उसके साथ पत्ते उस दिन मैंने तय किया है कि चलिए इनको रूप भी बताएंगे, वर्ग भी बता देंगे, धर्म भी बता देंगे, सब बताएंगे। और इसके बाद राष्ट्र भाई के नवरोज दिया छोड़ा, नवरोज छोड़ा की किताब में मुझे सवाल किया देश का एक तो प्लस से आए हुए निर्माण से रामजी आए हुए मैं इनको लेकर के टोकरा गया, उसकी सूचियां का सनद उस किताब पे काम किया। अम्बादानी से मिला मुझे जरूरत नहीं होगा मेरे पर उस किताब के बाद मैं ये कह सकता हूं कि मैं ये कह सकता हूं कि 4 उसके पहले मैंने और लोगों ने मेरी किताब की और भी आगे चली और मैं अपना प्रयास कर रहे मैं कुछ दिनों से लिखने पढ़ने का छोटा मोटा काम कर रहा था, कोरोना के में भी किया उसके बाद 4 कवियों से मैंने कहा कि अव्वा के धरने पर आज की कविता लिखते आप लिखिए। मैं आज आपको बता सकता हूं हिंदुस्तान की किसी रियासत का यदि राजा भी कहता तो सुंदर कविता 4 कविता 50 से अधिक कवियों ने अव्वा की कविता इतिहास संग्रह किया, लोगों ने उसका सही इतिहास लिखा। मेरे मन में विचार आया कि धरने वाला जगह तो होती है, इस नाम से आपको लाख रुपया आ भी जाएगा। तो मेरे बेटा मुझसे एक बात पूछ चुका है लेकिन पिताजी आपके साथ ज्यादा क्यों नहीं इसलिए काफी समापन का जमाना और उसके बाद मैंने अपने बेटा बेटा इसके बारे में पूछा मैंने भी सबसे ज्यादा कितनी दी तो उसको कुछ ठीक ठाक मिल रही होगी। तो मैंने जब घर चलाने के लिए बेटा तैयार हो गया तो मैंने अव्वा वालों से कहा कि किताब आपको समर्पित है, आपको अव्वा की समिति के धरने वाली वो समिति से आने वाली आज साल के और आज रोसा से और आपको मिला आप आंसू करोगे। पहली किताब विमोचन एक बात हम हिसाब दूसरी किताब रत्नोत्सव में वो उसको रत्नोत्सव से उसमें दूसरा ही आड़ा में धर्म में प्रकार आई थी ये राजा के लिए आड़ा उसको लिखते हैं 1,31,000 रुपए की दूसरी किताब अखाड़ी बारे में मकसद
1,01,000 में निकाला 45 मिनट में आपको आश्चर्य होगा कि 8,32,000 रुपए की किताबें गई 1,000 विमोचित किताबें 45 मिनट में चली। जानी इतिहास का रिकॉर्ड है 1,000 की किताबें छपती है और 7% किताबें कभी नहीं मिलती है और 1,000 किताबें लेकर के उस अवसर के लिए देवर साहब ने भी 1,51,000 रुपए का आवाज से सहयोग की घोषणा की। कुल मिला के मुझे ये लगा कि अगर चार्ट के होने की बात की जाए तो चार्ट सब कुछ देने को चारण के मन को यदि हमने नहीं समझा चारण को यदि हमने नहीं समझा मुझे डॉक्टर सुचिता जी ने नोट करके दिया था इस समय वो मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था इमरजेंसी के पीरियड उसमें उन्होंने कहा कि लगाओ कि आप लाइव लिखने वाला देखते रहते हो पढ़ते लिखते रहते हो मुंशी देवी प्रसाद जी ने अपने हाथ से चारणों पर कुछ नोट किया करते थे तब वो पिछले 50 साल से किसी और कुछ चोरी भी जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं अच्छा पाठ होता है निर्माण करते हैं वैसे मेरे पर कोठे की पीढ़ी में मैंने सोचा वो पेज था 53 पेज उसमें मिसिंग इमरजेंसी के लिए आपको इसमें कोरोना पीरियड में पढ़ते होते हैं मेरे रेफरेंस मिल गया मुंशी देवी प्रसाद जी के अस्त्र के नोट राज्य विद्या विश्राम की पूरे रूपी किस जय को मैं जी आया हूं यहाँ के मैं जी हो ये मैंने इनको टेलीफोन मैं कहा मैं कि तुरंत वहां जाओ जाकर के जो पैसे मांगे उतना जमा कराओ उसकी कॉपी ले उन्होंने मुझे 4 दिन के अंदर सारी की सारी स्कैन कॉपी मुझे यहाँ से भेजी ईमानदारी से कहता हूँ ऐसा लगा कि जैसे मुझे कुछ 100 लोग दिखा गए तो पढ़ा अब पढ़ने के बाद उसको संपादित किया तो मेरा तो साहित्य गुरु दिखाई नहीं एक बार मैंने इस तरह लेकर के इनके पास किया उसको लिखने के बाद उसको देखो बड़े पर साहित्य का मेरे भंडार की और मुझे सारी बातें बताई इसलिए हो सकता है इसलिए हो सकता है इसलिए हो सकता है लेकिन परीक्षा में इन्होंने सारी परीक्षा लेनी थी उन्होंने ली और मैंने कहा कि रातों में प्रेरित करता हूँ आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं और सबसे पहला एक जो चरित्र लगा उसमें से वो था चारण की चिड़िया जब रावण मंडलों के राजा उन्होंने मार दिया धोखे से साका मामा ही था ये समझा कि मेरे राज की रक्षा करे और कहते ये मतलब की सारी सती अगर तेरा निवास जीत पर है जातों के या जो भी विद्वान तो मुझे इस बात का आश्चर्य है कि तू जब तेरा बाबा ने हमेशा कब है ये जो परंपरा के बारे में हम लोग जब पढ़े गंज परंपरा में और बाकी परंपरा में जब हमने रचनाएं करनी तो उस समय एक ऐसा प्रगल विद्वान हमारे बीच में दिखता था और डॉक्टर देव गुप्तारी के ये जानते हैं कि ये उस बात के साथी रहे हैं क्योंकि स्वर्गीय सावधान आस्या साहित्य शोध संस्थान में काम करते हैं ये वही व्यक्ति है जिसने पूरे विवाद से सारी की सारी मानवीय नीतियों का संग्रह करके और इस साहित्य संस्थान जिसके भी देव गुप्तारी का निदेशक है इसकी पूरी हस्तलिखित लाइब्रेरी जो कि अब समृद्धतम लाइब्रेरियों में से एक है उसका सारा श्रेय उस स्वर्गीय सावधान आस्या श्रीमान आप लोगों को ये बहुत जानकर कई खुशी होगी कि सावधान आस्या अपनी शामिल की गई मानवीय में से सिवाय ये जैसे कोई राम नाम की साधना करता है कोई राम नाम करते हुए उसको गाना चाहता है ये जो स्वर्गीय सावधान आस्या ये गीत की साधना करते हैं गीत निकलता है और जब मैंने अपनी बात शुरू की थी तब मैंने आपसे ये कहा था कि उस मंत्री जी को आपने ये बुलाया था कि मैं उन्हें प्रमाण दे सकूं और वो प्रमाण क्या वो प्रमाण के रूप में मैं ये जो पुस्तक है महाभारत पुस्तक जो अभी आप लोगों के हाथ से नियोजित होगी आप इसे देखेंगे बहुत
बहुत ही जैसे अब तक हम यहाँ क्या करते हैं कि संसार में कितने आश्चर्य हैं, 7 आश्चर्य हमारे अंदर में भी बनते हैं, सब लोग रख लें, लेकिन साहित्य में क्या 7 आश्चर्य हैं? ये उन 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है कि जो छंद शास्त्र की रचना आप क्या करते हैं मित्रों। रघुवर दास प्रताप में किसने आना है लगभग 104 छंदों की उपस्थिति है और उस सारे छंदों में से एक छंद का नाम है गीत, जिसे हम दिव्य गीत के नाम से पहचानते हैं। हमारे गर्व करने का, सब लोगों के लिए गर्व करने का माध्यम, ये गर्व करने का बायस है कि हमारे में से, मेरे समाज में से एक आदमी पैदा होता है और उस एक गीत के 186 प्रकार 186 गीतों के उदाहरण और व्याकरण देता है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ आपको बोलते तो ये कहता कि ये अकेली किताब, बाकी के अकेली किताब इस बात के लिए काफी है प्रमाण है कि राजस्थानी को मान्यता मिल जाए। इस राजस्थानी इस तरह की चीज एक उदाहरण से छोटी सी बात याद रखना, उसके अंदर एक गीत है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन एक गीत का नाम था मैं 10 दिन तक परेशान रहा कि सारे दोस्त के लिए जितना पूछ सकता था उन्होंने विद्वानों से पूछता, लेकिन कोई नहीं बता पाया कि खड़े क्या है। और जब बाद में पता लगा कि रीतिकार की गलती से तब उसका अर्थ हुआ, और उसका अर्थ ये हुआ कि अधर जो शब्द होता है उसको देश भाषा में हम अधर आपके लिए गर्व की बात कर रहा हूँ और ये राजस्थानी वाले शब्द 5 मिनट इसमें जरूर है। तो अधर न खड़े मतलब ये ऐसा गीत पढ़ा जाए जिसमें आपके होंठ न हिले, अधर मतलब होंठ न खड़े हिले। इसका मानी ये हुआ कि पूरी वर्णमाला में से आपको 7 वर्ण मिला कर पढ़ेंगे। एक तो वो सिख वर्ण जो ये 5 वर्णों को आपको बिल्कुल निकाल देना पड़ेगा, एक टू को निकाल देना पड़ेगा और एक वर्ग निकाल देना पड़ेगा। 7 वर्णों को निकालने के बाद आपने अगर साहित्य ऊपर तो आइए ये रहा विधान और लिखिए कि सबसे बड़े ये जानते हैं एक राजा वल्लभ त्रिपाठी है, मैं गया जब पिछले दिनों में इस पर काम कर रहा था तो संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। क्या इस तरह के विषय को निषिद्ध कर देते हैं जैसे शास्त्रीय राग में कुछ निषिद्ध करते सामान्य मसूदा राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष सामान्य यादव साहब, पूर्व वाइस चांसलर रूप सिंह साहब, इस संस्थान का कार्यकारी अध्यक्ष पवन साहब है। राजस्थान में और देश में 60 साहित्य में नाम ऊंचा करने वाला डॉक्टर पद्मश्री सीपी जलोट राजस्थान साहित्य संस्थान का पूर्व अध्यक्ष और सभी समाज सदस्य उगादी लगावत और सीपी जलोट ये दोनों मिल और इन साहित्य संस्थान की कल्पना करी और इन्हें साकार रूप दिया। अजमेर जिला में 4 नाम लेकिन और ये मेहनत है कि आज सब जगह 4 नाम 1985 में आप सबके पीके गढ़ी साहब ने बुलाया और इस संस्थान में समुद्र गांधी विचार करियो समाज में हर व्यक्ति जगह की जगह गया और
समाज का बहुत बड़ा काम है। चारण साहित्य इतिहास करवाने इन्होंने कोई साहित्य दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे व्यक्ति आपने पुस्तक मध्य काल में चारण काल नाम ग्रहण किए, क्योंकि मध्य काल में चारण साहित्य में निकाल दो तो लाया आपको कोई साहित्य बचेगी। ऐसी परिस्थिति में इस समाज का कवि है, इस समाज का लेखक है, वो समय में बहुत बड़ा कवि हुआ। सूर्यमंदिर मिश्रण, श्यामलदास जी, केशवदास जी, व्याकरण, माधवदास जी और लगाव साहब नारायण राम जी जो अवतार लिखी, अनेक साहित्यकार हैं। मैं धन्यवाद दूं डॉक्टर सीबी देओल साहब ने क्या बहुत सा कवियों को जो साहित्य हो इन प्रकाशित भगवान समाज साहब ने लाया। आप इन गेट में बहुत करो तो पाया और दुकान मिला सीबी देओल साहब का साहित्य कर रहे हैं। मैं इन लोगों का मत है तो समय काफी बिल्कुल है और भी सामान्य ज्यादा साहब है और लोग आप एक जो पैनोरामा बन गया है, लगाव साहब को संदेशी मोहरा पैनोरामा बना दिया और आप सारे मोहरा पैनोरामा पहले बने क्योंकि आप पर कार्यकाल करो अगली बार फिर आपको बिल्कुल मिले और समाज में कोई काम करे तो भाइयों में राजनीतिक स्वार्थ होता है। मैं आपने बोल दे दो तो कब आगे राजो का मंत्री बोलिया भाई समाज में जो बोलिया ये लगाव साहब 2 बार विजय बोलिया और समाज में जो मैं भी एक बार एमएलए बोलिया तो समाज का जो उकासी ने राज्यसभा में गया और भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन बड़े एक कारण रहा। भारतीय जनता पार्टी में कोई कारण नहीं है। इस बात में समाज में जो काम करे केवल निर्माण नहीं करे, हर व्यक्ति मां बाप और बहन उन्हें विकास की कोशिश करनी चाहिए। मां बाप को सेवा करनी चाहिए। हर व्यक्ति माने जगह जरूर इसका जरूर प्रोग्राम हो उन्हें भी व्यवस्था करनी चाहिए और सबों को माने समाज में रहे फिर समाज में वो जरूर देंगे फिर उनका तो नहीं करे लेकिन उनको कोशिश जरूर करनी चाहिए। हमारा उद्देश्य द वुडक्राफ्ट की ओर से स्वामी न्यूज के 19 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। द वुडक्राफ्ट आर्किटेक्चर, इंटीरियर फिट आउट्स, कस्टमाइज्ड एंड मॉड्यूलर फर्नीचर, जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग, डिजाइन एंड बिल्ड, रेस्टोरेशन एंड रिफब्रिशमेंट। कांटेक्ट करें 9414002004। नंबर एक बार फिर 9414002004। अजमेर में 19 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई अर्पित करता हूं। स्वामी न्यूज लंबे समय से अजमेर के दर्शकों का देश विदेश के लेटेस्ट समाचारों से एवं अजमेर की अन्य सेवाओं के ऊपर जो है विस्तार से जो है समय समय पर जो है ये न्यूज चैनल बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले वर्षों में ये भी जो है राष्ट्रीय स्तर का चैनल बनेगा और अजमेर जिले के दर्शकों का जो है अजमेर जिले के दर्शकों का ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश और देश के दर्शकों के लिए जो है एक प्रमुख चैनल बनेगा। अजमेर डेयरी जो है दर्शकों से और उपभोक्ताओं से विश्वास दिलाती है कि हमने दूध उत्पादकों के करीब 55 रुपये प्रति लीटर का भाव दे रहे हैं, फिर भी हम जो है उपभोक्ताओं के लिए गत 2 वर्षों से हमने दूध के भाव में कोई वृद्धि नहीं की है और भविष्य में भी निकट भविष्य में हम किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करेंगे। मैं पुनः स्वामी न्यूज के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी,
एनिवर्सरीज और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी, पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877, 9414205740, 9928005740। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने पंचशील नगर अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।